हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस मैं आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। साथियों, इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट रो से निकाल देते हैं। एक्सपेंड कीजिए अलोंग R1, सॉरी R1 से नहीं, हम करेंगे C1 से। क्यों? हमेशा प्रायोरिटी ये केवल किस लिए किया जाता है? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं आप उससे एक्सपेंड कीजिए, तो क्या कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। बाकी आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? C1 से निकाल रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो बचा क्या? 5 इंटू में 2 10 माइनस 0 इंटू 4 0। ठीक है, उसके बाद माइनस 0, क्योंकि ये क्या है? A21 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू में 2 10 माइनस 0, फिर प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 जा 8 माइनस 6। साथियों, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है निकल के यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा 10 और ये 0 और ये 0। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 10। तो ये क्या? डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या? इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट आ गया, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें चाहिए पहले क्या? कोफैक्टर्स। तो A11। साथियों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 10 माइनस 4 इंटू 0 0, तो 10। A11 आया आपका 10। A11 के बाद A12। अच्छा, इन डिजिट्स का जो सम है ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 4 0। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ठीक है, तो ये क्या आया? ये भी 0 आया। A12 के बाद A13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0, तो ये भी क्या है? 0 आया। साथियों, A11 A12 A13। अब निकालेंगे A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड है सम इसका, माइनस 5। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 माइनस 0 इंटू 3 0, तो कितना आया? माइनस 10। A21 के बाद A22। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 1 5 माइनस 0 इंटू 3 0, तो ये क्या है? 5। A22 के बाद A23, इनका सम ऑड है तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 2 0, तो ये भी क्या है? 0। साथियों, ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये कितना है? 2। A31 के बाद A32, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनकी डिजिट्स का सम क्या? ऑड आ रहा है। तो देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 1 4 माइनस 0 इंटू 3 0, तो कितना है? माइनस 4। A32 के बाद A33। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस 0 इंटू 2 0, तो कितना है? 2। देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस 0 इंटू 2 0, तो ये आई कोफैक्टर्स। अच्छा साथियों, कोफैक्टर्स इसलिए हम निकाले क्योंकि हमें चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर्स का। ठीक है, तो A11 आपका 10 आया, A12 आपका 0 आया, A13 भी 0 आया, A21 आपका माइनस 10 आया,
A22 5 आया, A23 0 आया, ठीक है। A31 आपका 2 आया, A32 -4 आया और A33 2 आया साथियों। अच्छा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज का सिंबल लगाइए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10, इसका ट्रांसपोज कीजिए -10 2 0 5 -4 0 0 2। साथियों ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए साथियों, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो केवल क्या करना, वैल्यू पुट करनी है आपको। तो देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो वैल्यू 10 आई थी आपकी, इनटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, डिटरमिनेंट ए लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ लिखिए। तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। साथियों ये क्या आया, ए इनवर्स आया। तो ये आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।